मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत पीटीआई के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त। 41 अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा कराई, जिनमें कहा गया कि वाबस्तगी की तस्दीक तहरीक इंसाफ करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन में पीटीआई का पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, तो पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई के आर्मी चीफ से मुतालिक बयान को नाकाबिले यकीन करार दे दिया। बोले ये निजी महफिलों में कह रहे हैं, उनकी बातचीत हो गई। बावर करा दिया कि पीटीआई का एजेंडा पूरा होगा, ना होने देंगे। नवंबर दिसंबर में इलेक्शन की बात पर अलर्ट रहने की जरूरत पर भी जोर। दावा किया कि नाकामी देख कर दावपेच खेले जा रहे हैं, जाल बुनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल ना हुआ तो ताहीने अदालत हो गया, तो नजरसानी की दरखास्तें नाकारा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सवाल किया कि क्या आइन और इंसाफ के तकाज़े तातीलात से ज़्यादा अहम नहीं? क्या मुकम्मल इंसाफ का तस्वुर एक शख्स या जमात के लिए है? बोले 12 जुलाई को मखसूस नशस्तों का फैसला सुनाने के बाद अदालत तवील छुट्टियों पर चली गई। 9 सितंबर तक ये छुट्टियाँ जारी रहेंगी। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होगा। कार्रवाई हुकूमत करेगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ एक्शन पुलिस और CTD लेगी। सरहदी इलाकों में ज़रूरत पड़ी तो फोर्सेस की मदद ली जाएगी। इजलास में बन्नू वाक़े में सरकारी इदारों पर भेजा तनकीद से अफसरान और जवानों की दिल आज़ारी का भी शिकवा। वाज़ेह कर दिया गया कि ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। अमन कमेटी के बेशतर मुतालबात भी मान लिए गए। अमन कमेटी ने ऑपरेशन की मुखालफत की थी। पुलिस को बाइख्तियार बनाने और मुतासरा इलाकों में रात के वक्त गश्त बढ़ाने के मुतालबात किए गए थे। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का रिमांड कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक ने महफूज फैसला जारी किया। मुल्जिम को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। आपको कब ख्याल आया कि अब मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए? जस्टिस अनवारुल हक पन्नू का इस्तिफसार। फोटोग्रामेटिक टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर लेकर नहीं जाना पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह के दलाइल। पूरा मौका न देने पर ज्यादती का शिकवा भी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से भी रिलीफ। शाह महमूद कुरैशी और दीगर 14 मुल्जिमान 9 मई के मुकदमे में बरी। शाह महमूद कुरैशी पर दीगर मुल्जिमान को इश्तियाल फैलाने पर उकसाने का इल्जाम था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जस्टिस अतहर मिनल्लाह के फैसले से जुज़वी इख्तिलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस ने लिखा कि आर्टिकल 201 के तहत किसी हाईकोर्ट का फैसला दूसरी हाईकोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। हर सूबे की हाईकोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आईनी तकाजा नहीं एक हाईकोर्ट का फैसला दूसरे हाईकोर्ट पर बाइंडिंग हो। मुनासिब वक्त पर फैसला इंसाफ के लिए नागुज़ीर करार। काबिल अफसोस होगा अगर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इत्लाक़ खुद पर न करे। एहतियात और तनदही से मुकदमात के फैसलों की कोशिश करनी होगी। इख्तिलाफी नोट में मौक़िफ़ जस्टिस अतहर के फैसले में करार दिया गया था कि एक हाईकोर्ट का फैसला दूसरी हाईकोर्ट्स पर बाइंडिंग है। पीटीआई का अलामती भूख हड़ताली कैंप तीसरे रोज भी जारी रहा। अरकान पार्लियामेंट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। महंगाई और बानी पीटीआई समेत पार्टी अरकान की रिहाई के लिए कल से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। नून लीग फौज और पीटीआई को मद्दे मुकाबिल लाना चाहती है। मीडिया से गुफ्तगू में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का दावा। कौम को नए इलेक्शन की तैयारी का इंदिया भी दे दिया। बोले 90% अवाम पीटीआई के पीछे खड़े हैं।
बैरिस्टर अली जफर ने भी आईनी तौर पर 1 साल में 2 इलेक्शन मुमकिन करार दे दिए। पुलिस के लिए असेंबलियों की तहलील लाजिम है। पंजाब भर में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, जल्द से जुलूस और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी। इतलाक जुम्मा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की भूख हड़ताल ड्रामा करार दे दी। बोले पीटीआई पर पाबंदी खारिज अज़ इम्कान नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की भी पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रखा है। सवाल किया कि क्या अदालतों से सिर्फ तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा। शर्जील मेमन ने भी बानी पीटीआई पर मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। पीका एक्ट के तहत मुकदमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में एफआईए की दरख्वास्त पर समाअत। रऊफ हसन समेत 9 शरीक मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तहरीरी हुक्मनामा जारी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए। ईमेल अकाउंट लॉग इन करने हैं। पैसों के बस लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। लगाए गए सेक्शंस काबिल अमल नहीं। इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए अज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच का हिस्सा। अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। ज़मीर की सुने लेकिन कानून और कायदे को भी मलहूज़े खातिर रखना है। सिर्फ इंसाफ कुछ नहीं, इंसाफ कानून के मुताबिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतानवी जज लॉर्ड डिनिंग का मशहूर कौल याद दिला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने कानून से शनासाई हर एक के लिए ज़रूरी करार दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया में टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा का इंडिया भी दे दिया। बोले नोटिस अब ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ऑनलाइन दस्तियाब है। नोटिस ट्रैकिंग सिस्टम को भी जल्द अदलिया में लाने का इंदिया। 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही की तस्हीह के लिए परवेज खटक की सदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त खारिज कर दी। फैसले में कहा गया कि 20 जुलाई को परवेज खटक की बयान में तस्हीह की दरख्वास्त मुस्तरद की। फैसला चैलेंज करने के बजाय 22 जुलाई को दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस में नदीम अफजल चंद को गवाहों की फहरिस्त से निकाल दिया गया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने आपके बयान को अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। भारी टैक्स और वफाकी अखराजात बजट अहदाफ हासिल हो पाएंगे या नहीं। इक़्तिदार के ऐवानों में मिनी बजट की बाज़ गश्त शुरू हो गई है। ज़रा के मुताबिक IMF ने अहदाफ हर सूरत पूरे करने का कह दिया है। 37 माह में औसतन 3% महसूलाती इजाफे पर ही पैकेज जारी रह सकता है। सरकारी हल्के हदफ बढ़ाने की शर्त पर सबसे ज़्यादा परेशान है। इस्लाहाती एजेंडे के 3 अहदाफ सबसे मुश्किल करार दिए जा रहे हैं। IPPs माहिदों पर वजारत तवानाई से रिकॉर्ड तलब। सेनेट कायमा कमेटी पावर 1992 से अब तक की तमाम माहिदों की असल दस्तावेजात भी मांग ली। निर्खों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट से मवाजना फराहम करने की भी हिदायत। सरमायाकारों और मालिकान की तफसीलात और बिजली की तलब और पैदावार का रिकॉर्ड भी पेश किया जाएगा। बिजली कीमतों में इजाफे की भी तैयारी। 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत ₹2.63 तक इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची के लिए भी बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने भी दरख्वास्त जमा करा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंतखब नुमाइंदों से बिजली चोरी की रोकथाम में मदद मांग ली। अरबों रुपए की चोरी की रोकथाम के लिए कोशिश हैं। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकात में बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की तरजीह भी करार दे दी।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں صوبے کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایات بھی جاری کر دی۔ وزیر اعظم سے گورنر خیبر پختونخوا کی بھی ملاقات۔ گورنر نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب قرار دے دی۔ وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر قرار دے دیا۔ تمام جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کا مشورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، ملک کو معاشی عدم استحکام سے نکالنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پاکستان سیاسی طور پر ہمیشہ عدم استحکام کا شکار رہا۔ معاشی پالیسی سیاست سے بالا تر ہو کر اتفاق رائے سے مرتب کرنے کی بھی تلقین کر دی۔ انجمن کاشتکاران پنجاب کا حکومت سے اضافی چینی کی برآمد کی فوری اجازت دینے کا مطالبہ۔ مزید تاخیر سے گندم کے بعد ایک اور بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ صدر انجمن کاشتکاران پنجاب رانا افتخار محمد نے واضح کر دیا کہ 15 لاکھ ٹن اضافی چینی کی مکمل برآمد نہ ہونے سے گنے کے کاشتکاروں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ حکومت نے 15 لاکھ ٹن میں سے صرف 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی اجازت دی، جس سے کسانوں کو کافی ادائیگیاں کی جا چکی ہیں، لیکن اب بھی کچھ رقوم واجب الادا ہیں جن کی ادائیگی اضافی چینی کی برآمد سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں خاندانوں کا درست ڈیٹا مانگ لیا۔ سوشیو اکنامک رجسٹری کی افتتاحی تقریب کے دوران کہا کہ درست ڈیٹا موجود ہوگا تو ہی صرف مستحقین تک ریلیف پہنچایا جا سکے گا۔ رمضان ریلیف پیکج کے دوران پتہ چلا کہ درست ڈیٹا تو موجود ہی نہیں، ریلیف مستحقین کے بجائے کہیں اور جا رہی تھی۔ ایک سال میں درست ڈیٹا سامنے آنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ کہا سمجھ نہیں آتی ڈیٹا کے بغیر کیسے اقدامات کا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ماضی میں وزرائے اعلیٰ کے بلیک میل ہوتے رہنے کا اعتراف۔ بولے مخلوط حکومت ہمیشہ بلیک میلنگ کا باعث بنتی رہی ہے۔ کوئٹہ میں سیمینار سے خطاب کے دوران واضح کیا کہ صوبے کو اس وقت بیڈ گورننس، امن و امان اور ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے موجودہ بیوروکریسی کا ماڈل بھی ناقابل عمل قرار دے دیا۔ کہا بیڈ گورننس میں سیاستدان اور بیوروکریسی دونوں ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبے میں سیاحت کے فروغ کی خواہش، سیاحت کے لیے بہترین ماحول پیدا کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سول سروس ٹریننگ پروگرام کے وقت سے ملاقات میں گفتگو کے دوران مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ صوبے میں ترقیاتی کام موسمیاتی تبدیلیوں کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا اگست تک صوبے میں 2 لاکھ سولر پینل کی تقسیم کا اعلان۔ صوبے میں سولرائزیشن کے لیے اقدامات ناگزیر قرار دے دیے۔ کہا سندھ حکومت سستے توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔